गाइस, अगर आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को अगर आप सीख जाते हो तो आप बहुत ही कमाल की अंग्रेजी बोल सकते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प लेकर आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक चार्ट, जहाँ पर आपको आई एम, आई लाइक टू, आई एम अबाउट टू, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए। इन सारे वर्ड्स को मैं आज क्लियर करवाऊंगी। ये कुछ हमारे मॉडल वर्ब है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, सभी को मैंने मिलाकर एक ही वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है ताकि आप इनका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर पाए। तो देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आई एम से स्टार्ट होता है मैं हूँ। जैसे कि ऐसे बोलते हो ना कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, इस तरह से आपको सेंटेंसेस बोलना होगा इंग्लिश में। तो आपको शुरुआत आई एम से करना होगा, ठीक है। जैसे मैं बेहद थक गया हूँ, यहाँ पर आप अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। जनरली आई एम का यूज़ हम करते हैं अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए, ठीक है, अपनी अवस्था को बताने के लिए कि मैं बेहद थक गया हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। वैसे ही मैं उत्साहित हूँ, यहाँ पर मैं हूँ का सेंस आ रहा है ना, मैं उत्साहित हूँ, यानी कि हम बोलेंगे आई एम एक्साइटेड। मैं उत्साहित हूँ, आई एम, एक मिनट, मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड। उसी तरह से मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे आई लाइक एंड आई लाइक। देखिए, पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, एक ही स्लाइड में कवर करेंगे। जब आप प्रेजेंट में बोलोगे कि मुझे पसंद है, इसका मतलब हुआ पसंद, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ पसंद होता है तो वहाँ पे लाइक वर्ड का आप यूज़ करते हो, मुझे पसंद है या मुझे पसंद था। जैसे मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, जनरली यहाँ पर एक्शन होगा और एक्शन के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, ठीक है। मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, आई लाइक टू हैव कॉफ़ी। यहाँ पर हैव के जगह हम ईट ड्रिंक का भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि पीने के सेंस में हम ड्रिंक का भी यूज़ करते हैं। तो मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी या आई लाइक टू हैव कॉफ़ी। ओके, मुझे खेलना पसंद है, प्रेजेंट की बात बोल रही है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, क्योंकि आपको समझ में आ गया प्रेजेंट के लिए आई लाइक का यूज़ करना है। पास्ट के लिए एक सेंटेंसेस बता देती हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद था। पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे आई लाइक्ड। यहाँ पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइक्ड का यूज़ करेंगे। आई लाइक्ड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद था यानी कि अब नहीं है, पहले मुझे इंग्लिश बोलना पसंद था, आई लाइक्ड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, वैसे ही चलिए और देखते हैं। अब हम बात करते हैं आई एम अबाउट टू। आई एम अबाउट टू का मतलब होता है करने ही वाला हूँ, कोई काम करने ही वाला हूँ, मतलब अभी जस्ट आप ये काम करने ही वाले हो, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे आई एम अबाउट टू। जैसे कि मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। वैसे ही मैं सोने ही वाला था, यहाँ पास्ट की बात करिए तो इज एम आर को हटाकर वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो मैं सोने ही वाला था, तो पास्ट के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, आई वॉज अबाउट टू स्लिप। मैं सोने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लिप। गाइज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हमारी डेली, हमारी जो प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वहाँ पे आपको ये सारे वर्ड्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आप देखिएगा वीडियो में एंड तक, आप देखिएगा जो जो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश की है, सारे हेल्पिंग वर्ब्स हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बोलने ही वाला था। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई स्टार्टेड। आई स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू किया, मैंने शुरू किया। जैसे आप बोलते हो ना, मैंने बोलना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया, उसने दौड़ना शुरू किया, मतलब कोई काम करना शुरू किया, यानी कि वहाँ पे स्टार्टेड का यूज़ करेंगे। मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। स्टार्टेड के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट वर्ड आएगा ना, उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगानी होगी। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने लिखना शुरू किया। हम कैसे बोलेंगे, मैंने लिखना शुरू किया, आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने लिखना शुरू किया, आई स्टार्टेड राइटिंग। वैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई वॉन्ट वर्सेज आई वॉन्टेड, यानी कि प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे आई वॉन्ट और पास्ट में हम यूज़ करेंगे आई वॉन्टेड। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, जनरली इसका मीनिंग हो गया चाहना,
किसी चीज़ को चाहना, मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो वांट या वांटेड। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ प्रेजेंट की, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ये भी प्रेजेंट की है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना होगा, प्रेजेंट का है। मैं दौड़ना चाहता था, यहाँ पास्ट की बात कर दी तो पास्ट के लिए वांटेड का यूज़ करेंगे। आई वांटेड टू रन, मैं दौड़ना चाहता था, आई वांटेड टू रन। मैं खाना चाहता था, आई वांटेड टू ईट। मैं उसे बुलाना चाहता था, आई वांटेड टू कॉल हिम। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। प्रेजेंट के लिए वांट टू एंड पास्ट के लिए वांटेड टू। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आई हैव वर्सेस आई हैड वर्सेस आई विल हैव टू। देखिए, आई हैव टू, आई हैड टू, आई विल हैव टू। आई हैव टू का मतलब होता है मुझे करना पड़ता है। ठीक है, मुझे करना पड़ता है। हैड टू का मतलब करना पड़ा, और आई विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा। ओके, इसके ये हिंदी भी नहीं निकलते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैड टू सॉरी, यहाँ पर मुझे जाना है तो यहाँ पर गो होगा। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे टीवी देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच टीवी। मुझे उससे बात करनी पड़ती है, आई हैव टू टॉक टू हिम। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मुझे जाना पड़ा, अब यहाँ पर पड़ा की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा, यानी कि हैड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। वैसे ही मुझे जाना पड़ेगा, अब हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तो प्रेजेंट के लिए हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू एंड फ्यूचर के लिए विल हैव टू। यहाँ पर कोई काम आपको मजबूरी में यानी कि कंपल्सन में आपको कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी यानी कि कंपल्सन, तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो प्रेजेंट में हैव टू या हैज़ टू, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। पास्ट में हैड टू एंड फ्यूचर में विल हैव टू। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई नीड वर्सेस आई नीड टू। आई नीड टू वर्सेस आई नीडेड टू। आई नीड टू का मतलब ज़रूरत है, प्रेजेंट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर एक्शन होगा। और नीडेड का मतलब हो गया ज़रूरत था, पास्ट में ज़रूरत था। जैसे कि मुझे बोलने की ज़रूरत है, प्रेजेंट की बात करें, एक्शन हो रहा ना, बोलने का एक्शन होगा, तो वहाँ पर नीड टू का यूज़ करेंगे। मुझे बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक। मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। ओके, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी, यहाँ पर पास्ट की बात बोल रहे कि मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी, तो हम बोलेंगे आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश। आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश। मुझे दौड़ने की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है हमारा आई डेयर टू वर्सेस आई डेयर टू। देखिए, प्रेजेंट में डेयर का मतलब हो गया हिम्मत है, आई डेयर टू का मतलब हिम्मत है प्रेजेंट में, और डेयर टू का मतलब हिम्मत था पास्ट में, कोई एक्शन करने का हिम्मत था। जैसे मुझ में बोलने की हिम्मत है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना कि मुझ में बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक। मुझ में लिखने की हिम्मत है, आई डेयर टू राइट। मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। ओके, मुझ में लिखने की हिम्मत थी, अब यहाँ पास्ट की बोले, मुझ में लिखने की हिम्मत थी, आई डेयर टू राइट। आई डेयर टू राइट मतलब मुझे में लिखने की हिम्मत थी, आई डेयर टू राइट। मुझ में दौड़ने की हिम्मत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, तो प्रेजेंट में अगर हिम्मत है तो डेयर टू, और पास्ट में अगर हिम्मत था तो डेयर टू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे आई बिगिन टू। ये आपका प्रेजेंट में कोई काम करने लगता हूँ, कोई काम करने लगता हूँ। ओके, और ये कोई काम करने लगा, कोई काम करने लगा पास्ट में। जैसे कि मैं रोने लगता हूँ,
मैं रोने लगता हूँ, आई बिगिन टू क्राई, आई बिगिन टू क्राई। मैं रोने लगा, मतलब पास्ट में मैं रोने लगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई बिगैन टू क्राई, बिगिन, बिगैन। मैं दौड़ने लगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे आई एम एबल टू वर्सेस आई एम अनेबल टू। आई एम एबल टू का मतलब होता है कोई काम करने में आप सक्षम हो, ठीक है, कोई काम करने में आप सक्षम हो। अनेबल का मतलब है आप सक्षम नहीं हो, यानी कि इसका नेगेटिव, एक मिनट, सक्षम, इसमें आप सक्षम नहीं हैं। तो आप अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करोगे तो आई एम एबल टू, और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे तो आई एम अनेबल टू। जैसे कि मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू रन। आई एम एबल टू रन मतलब मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, मैं दौड़ने के लायक हूँ, मैं दौड़ने के योग्य हूँ, यानी कि जिसमें आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है। आप बोलोगे मैम यहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आई कैन रन का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैन भी तो आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करता है, तो यहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको कवर करवाया था कि कैन को रिप्लेस कर आप यहाँ पर बी एबल टू का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे भी आप सेंटेंस बोल सकते हो, मैं दौड़ने में सक्षम नहीं हूँ, तो इसे हम बोलेंगे आई एम अनेबल। यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, एबल को अनेबल कर देंगे। आई एम अनेबल टू रन, मैं दौड़ने में सक्षम नहीं हूँ, आई एम अनेबल टू रन। मैं लिखने में सक्षम नहीं हूँ, आई एम अनेबल टू राइट। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हूँ, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से हम बना सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे आई एम टू वर्सेज आई वॉज टू वर्सेज हैज़ टू बी। आई एम टू यानी कि कोई काम आपको करना है, अपनी मर्जी से करना है। जैसे मुझे जाना है, यानी कि मुझे अपनी मर्जी से जाना है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, बस मेरी मन है कि मुझे जाना है, तो हम बोलेंगे आई एम टू गो। बहुत कम ही यूज़ होता है ये स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, इसलिए मैंने बता दिया। आप अपनी मर्जी से, कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर, आप मर्जी से जाना है आपको, तो आप बोलोगे आई एम टू गो। मुझे अंग्रेजी बोलना था, पास्ट की बोल रहे, मुझे अंग्रेजी बोलना था, तो हम बोलेंगे आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। मेरी मर्जी थी इंग्लिश बोलना, तो मुझे इंग्लिश बोलना था, तो हम बोलेंगे आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। इस काम को किया जाना है, हैज़ टू बी, यानी कि ये आपका पैसिव वॉइस निकलता है, ठीक है। कोई काम किसी के द्वारा किया जाना है, तो हम बोलेंगे दिस वर्क हैज़ टू बी, दिस वर्क हैज़ टू बी डन। यह काम किया जाना है, दिस वर्क हैज़ टू बी डन। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, पत्र लिखा जाना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई एम विलिंग टू वर्सेस आई एम गोइंग टू। आई एम विलिंग टू का मतलब होता है चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज़ आप चाह रहे हो, चाह रहा हूँ। और आई एम गोइंग टू का मतलब करने जा रहा हूँ, कोई एक्शन है जो करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर, आप बोलोगे मैम यहाँ पर वांट का यूज़ तो कर सकते हैं, चाहने का एक्शन हो रहा, जी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक अपनी अपनी वर्ड होता है ना, वो यूज़ करोगे तो एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। जैसे कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम विलिंग टू मीट यू। आई एम विलिंग टू मीट यू मतलब मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, आई एम विलिंग टू गो देयर। ओके, मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्या करने, कार खरीदने के लिए, यानी कि टू बाय अ कार, टू बाय अ कार। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मतलब मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई लव टू वर्सेस आई लव्ड टू। प्रेजेंट में मतलब यहाँ पर देखिए पसंद है, यानी कि लाइक का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बेहद पसंद होगी, बहुत ज़्यादा ही पसंद होगी, तो वहाँ पे लव का यूज़ करेंगे। और पास्ट में पसंद था, यानी कि लव्ड टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना बेहद पसंद है, आई लव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, बेहद पसंद है। मुझे लिखना बेहद पसंद था, तो हम बोलेंगे आई लव्ड टू राइट। मुझे लिखना बेहद पसंद था, आई लव्ड टू राइट।
मुझे मुझे तुमसे बात करना बेहद पसंद है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक हमारे बच जाते हैं, उसे भी हम सीख लेते हैं। है आई एम बॉर्न टू वर्सेस आई एम कीन टू वर्सेस आई शुड हैव टू। आई एम बॉर्न टू का मतलब होता है मजबूर हूँ, कोई काम करने के लिए आप मजबूर हो। ठीक है, मजबूर हूँ, वहाँ पर बाउंड टू का यूज़ करेंगे। कीन वर्ड का मतलब होता है उत्सुक। आई एम कीन टू यानी कि उत्सुक हूँ, उत्सुक हूँ, कोई एक्शन के लिए मैं उत्सुक हूँ। आई शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, एकदम फोर्स है, करना ही चाहिए। सेंटेंसेस के थ्रू बताती हूँ। मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर हूँ तो हम बोलेंगे आई एम बॉर्न टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर हूँ, आई एम बॉर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ यानी कि कीन, हम बोलेंगे आई एम कीन टू, आई एम कीन टू मीट यू, आई एम कीन टू मीट यू। मैं तुमसे मिलने के लिए मजबूर हूँ, आई एम कीन टू मीट यू। मुझे अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, अब ही चाहिए यानी कि आई शुड हैव टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ये सेंटेंस आई थिंक आप बना लोगे, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस मैंने आपको जितने भी होमवर्क दिए हैं उसे ज़रूर फ्रेम कीजिएगा। ये सारे वैसे छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम अपनी अगर प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में करते हैं तो काफ़ी सारे सेंटेंसेज हम बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चार्ट, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। तो सोचिए मैंने इतने सारे आपको इन छोटे से वीडियो मैंने इतने सारे आपको हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कवर करवा दिया। अब आपका काम क्या है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दूंगी, उसे डाउनलोड करना और उसे देखकर काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करना और इसे बोलने की कोशिश करना। आप 100% इसे बोल पाओगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह से वीडियो और भी चाहिए, और भी कंजंक्शन होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हमारी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर वैसी क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।